वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर करेंगे वर्ब से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज द डिटेक्टिव होप्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स द सस्पेक्ट बिफोर सनराइज व्हाइल द न्यूज़ कंटिन्यू टू फियर अमंग द विलेजर्स। तो अब इसमें हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है कि कौन सी वर्ब हमारे यहाँ पर क्या होगी, अप्रोप्रिएट होगी। तो सबसे पहले सेंस समझते हैं। द डिटेक्टिव होप्ड टू सस्पेक्ट बिफोर सनराइज। तो जो डिटेक्टिव हैं या डिटेक्टिव्स हैं वो क्या ये होप कर रहे हैं कि सनराइज से पहले क्या होगा, सनराइज से पहले जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब जिसको लोग बात शक कर रहे हैं कि हाँ ये क्रिमिनल हो सकता है, तो इसमें कौन सा वर्ब यूज हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो डिटेक्टिव और सस्पेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ब यहाँ पर मैच होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है अप्रीहेंड, मतलब होता है टू अरेस्ट। अप्रीहेंड मतलब क्या होता है, टू अरेस्ट। तो पहला वर्ड इसे फिल करके देखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है। तो देखिए द डिटेक्टिव होप्ड टू अरेस्ट द सस्पेक्ट बिफोर सनराइज, एकदम परफेक्ट है। वो जो डिटेक्टिव है वो होप कर रहा है कि सनराइज से पहले, सूर्य मतलब उगने से पहले वो क्या होंगे, जो सस्पेक्ट है उसे क्या कर लेंगे, वो अरेस्ट कर लेंगे। व्हाइल द न्यूज कंटिन्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स फियर अमंग द विलेजर्स। जबकि न्यूज है तो क्या हो रही है, फियर। अब फियर से देखिए रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ड है, तो अप्रीहेंड मींस अरेस्ट, तो फियर से कोई इसका मतलब नहीं। अराउज मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, राइज कर देना, बढ़ा देना, अवेक करना। तो जनरली ध्यान रखिएगा एक वर्ड ऑफ अवेकन फीलिंग। अवेकन फीलिंग, अवेकन फीलिंग के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो जब कभी भी आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी या सस्पिशन ऐसे वर्ड मिले तो वहां पर अराउज करने के लिए अब ये फीलिंग को वहां पर क्या किया जाता है, अराउज वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, अराउज हो जाएगा। तो हो जाएगा व्हाइल द न्यूज कंटिन्यू टू अराउज फियर अमंग द विलेजर्स, मतलब जब तक वो जो सस्पेक्ट है वो पकड़ा नहीं जाता तो इस खबर से क्या है, जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, उनमें क्या एक डर अराउज हो रहा था, उनके अंदर क्या डर पैदा हो रहा था कि नहीं ये कहीं किसी के यहाँ घर में घुस ना जाए, किसी को मार ना दे। तो इस तरीके से ये भी दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो अप्रीहेंड मीन्स होता है टू अरेस्ट और अराउज मीन्स होता है टू अवेकन अ फीलिंग। स्पेशली इसका यूज किया जाता है इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और सस्पिशन के लिए। अराउज का प्रयोग आप नॉर्मल किसी को वेकअप करने के लिए, जगाने के लिए इसका यूज आप नहीं करें। नेक्स्ट, मैनी यंग पीपल टू बिकम सक्सेसफुल लीडर एंड ओनली अ फ्यू टू द हाईएस्ट पोजीशन। तो सबसे पहले देखते हैं मैनी यंग पीपल टू बिकम सक्सेसफुल लीडर। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लीडर से यहाँ पर कौन सा वर्ड है कि जो सक्सेस से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। देखिए पहला वर्ड है हमारा असेंड। असेंड मतलब होता है गो अप या राइज। असेंड का मतलब होता है गो अप और राइज, मतलब ऊपर उठने के लिए किसका यूज किया जाता है, असेंड का यूज किया जाता है। तो देखिए मैनी यंग पीपल असेंड टू बिकम सक्सेसफुल लीडर, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड क्या हो रहा है हमारे पास, मैच कर रहा है। मैनी यंग पीपल असेंड टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। तो जो बहुत सारे यंग पीपल है वो क्या हो जाते हैं, गो अप या अपने आप को राइज कर लेते हैं और सक्सेसफुल लीडर वो बन जाते हैं। सेकंड की बात करें, एंड ओनली अ फ्यू टू द हाईएस्ट पोजीशन। देखिए एक और वर्ड होता है एस्पायर, इसका मतलब होता है हैव अ स्ट्रांग इमोशन। इसका मतलब होता है हैव अ स्ट्रांग इमोशन, हैव अ स्ट्रांग, सॉरी इमोशंस नहीं, एम्बिशन, हैव अ स्ट्रांग एम्बिशन। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके एम्बिशंस क्या हैं, स्ट्रांग है, कैरियर को लेके, सक्सेस के लेके, गोल के लेके, जनरली इसका यूज आप देखेंगे तो आपको कैरियर, गोल और एम के लिए आपको ये ज्यादा वर्ड देखने को आपको मिलेगा। तो आपको जब ऐसा कुछ मिले तो वहां पर देखिए कि क्या बढ़िए अपने आप में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनी यंग पीपल पर्सन टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, हाँ गो अप या राइज कर जाते हैं बहुत सारे यंग पीपल और वो क्या सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं। एंड ओनली अ फ्यू एस्पायर टू द हाईएस्ट पोजीशन, लेकिन उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि नहीं मैं आगे चल के आईएएस बनूंगा, सेक्रेटरी बनूंगा, तो इस तरीके से सीईओ बनूंगा। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस यहाँ पर, ये भी वर्ब यहाँ पर क्या हो रही है, मैच कर रही है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं गुड डीड्स। अब हमारा जो वर्ड है तो यहाँ पर क्या है, गुड डीड से रिलेटेड है। तो इसे हम फिर करेंगे कि ये कौन सा वर्ब जो है तो क्या हो जाएगी, अपने आप में क्या हो जाएगी, अच्छे से इसे क्या करेगी, फिल करेगी।
गुड डीड से रिलेटेड हमारी बार। देखिए, तो गुड डीड्स रिस्पेक्ट वेयर डिसऑनेस्टी कैन डिस्ट्रेस। तो देखिए, यहाँ पर एक बिगेट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, काज और प्रोड्यूस। CAUSE, काज और प्रोड्यूस, मतलब किसी चीज का कारण बनना, नहीं तो किसी चीज को क्या करना, उत्पन्न करना। ये दो चीजें यहाँ पर होती हैं। तो देखिए, गुड डीड्स रिस्पेक्ट, जो गुड डीड्स अच्छे कर्म है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या कारण बनते हैं किसका, रिस्पेक्ट का। तो गुड डीड्स अच्छे कर्म बिगेट, गुड डीड बिगेट रिस्पेक्ट, जो अच्छे कर्म है वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट को क्या करते हैं, बिगेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, काज करते हैं। वेयर इज डिसऑनेस्टी कैन ब्रीड डिस्ट्रेस। ब्रीड मतलब होता है रेस, ब्रीज मतलब होता है रेस या अपब्रिंगिंग या अपब्रिंगिंग टाइप में, है ना। तो किसी चीज को पालना पोषना और जनरेशन टू जनरेशन उसको उत्पन्न करना, इस सेंस में किसका यूज होता है, ब्रीड का। तो गुड डीड बिगेट्स रिस्पेक्ट, तो जो गुड डीड्स है क्या करती है, रिस्पेक्ट को बिगेट करती है, कॉज प्रोड्यूस करती है। वेयर एज डिसऑनेस्टी कैन ब्रीड डिस्ट्रेस, जबकि डिसऑनेस्टी है, अगर बेईमानी है तो वो क्या हमेशा करेगी, ब्रीड करेगी, आगे बढ़ाएगी या पालेगी, या किसी के ब्रेन के अंदर क्या करेगी, एक डिस्ट्रेस को क्या कर देगी, पैदा कर देगी। और देखते हैं, एज वी रीच द हिल टॉप वी कुड द ब्यूटीफुल सनराइज वाइल द साइंटिस्ट कंटिन्यू टू एवरी डिटेल केयरफुली। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है हमारा ऑब्जर्व और बिहोल्ड, दूसरा वर्ड बिहोल्ड ऑब्जर्व वाइस वर्सा है ये। देखिए, तो वी कुड द ब्यूटीफुल सनराइज, तो एक वर्ड होता है हमारा बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब होता है किसी चीज को जो सुंदर, मतलब जो आपको बहुत अच्छी लगे उसे प्यार से देखना, मतलब प्रशंसा करके उसे देखना, तो टकटकी लगा के उसे प्रशंसा करके देखना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है हमारा, बिहोल्ड। और किसी भी फैक्ट या डिटेल को बारीकी से चेक करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑब्जर्व। तो बिहोल्ड मतलब किसी चीज को क्या करना, एडमिरेशन एडमायर के फॉर्म से उसे देखना, जबकि ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी फैक्ट को केयरफुली क्या करना, चेक करना। तो एज वी रीच द हिल टॉप वी कुड ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, बिहोल्ड। तो एज वी रीच द हिल टॉप, जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं हिल टॉप के, तो वी कुड बिहोल्ड द ब्यूटीफुल सनराइज, वहां से हम देख के क्या करते हैं, बड़े चाव से प्रसन्नता के साथ देखते हैं सब जो सुंदर सनराइज हो रहा था उसे। वाइल द साइंटिस्ट कंटिन्यू, जबकि साइंटिस्ट को आप देखें कि वो हमेशा क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एवरी डिटेल को क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। अब इसकी बात करें, द विलेजर द किंग फॉर हेल्प वाइल द ऑफिसर पोलाइटली एडिशनल टाइम टू दी कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पर किंग है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा वर्ड है जो किंग के लिए यूज हो सकता है। तो एक हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो जनरल पर्पस का वर्ड है, जनरल पर्पस का वर्ड है, ये यूज नहीं होगा। सेकंड की बी सीज्ड, ये क्या है, ये जनरल पर्पस का वर्ड नहीं है। बी सीज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना ऑनेस्टली, रिक्वेस्ट इसमें रहता तो रिक्वेस्ट है, लेकिन वो क्या रहता है, बेगिंग रहता है, बेग वाला रिक्वेस्ट, मतलब किसी के सामने आप गड़गड़ाए टाइप में, तो उस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, बीसीज। अब जो कि किंग क्या है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है और इसके पास क्या है, सुप्रीम पावर है, इलाइट पावर है, तो इस तरीके से इसके लिए बीसीज का वर्ड यूज होना सही है। द विलेजर बीसीज द किंग फॉर हेल्प व्हाइल द ऑफिसर पोलाइटली रिक्वेस्टेड एडिशनल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑफिसर और नॉर्मल किसी की बात हो रही है, तो वहां पर रिक्वेस्ट क्या है, ये जनरल पर्पस का वर्ड है, तो इस तरीके से ये वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंग्री लायन बिगन टू, अब दो वर्ड यूज हो रहे हैं, लाउडली द फ्राइटेंड चाइल्ड कुड ओनली फॉर हेल्प। तो देखिए, हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पर क्या, एंग्री लायन, जो शेर है बहुत गुस्से से है, तो उससे रिलेटेड वर्ड देते हैं। विस्पर मतलब होता है ऐसी आवाज करना कि सिर्फ जो कान में लग के आप बोले तब सुनाई दे, तो विस्पर तो ऑलरेडी यहाँ पर गलत हो गया। जो हमारे पास एक वर्ड होता है बेलो, बेलो मतलब भी होता क्या होता है, गरजना, ऐसी मतलब आवाज करना कि जो कोई बहुत गुस्सा हो, लायन से रिलेटेड हो, इस तरीके की आवाज को, ये तो सही हो जाएगा। मेरे पास एस्पायर मतलब क्या होता है, टू थिंक अबाउट हाई पोजीशन या एम्बिशन को बहुत ज्यादा ऊंचा रखना, तो इससे कोई सेंस है नहीं। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, बिलो मतलब जो लायन वर्ड है इससे रिलेट क्या कर रहा है, बिलो, जो लायन की आवाज होती है वो क्या कहलाती है, बिलो। मतलब कोई आदमी गुस्सा वगैरह हो जाए बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी किसका आप यूज कर सकते हैं, बेलो का आप यूज कर सकते हैं। तो लायन से रिलेटेड क्या हो गया, बेलो। द एंग्री लायन बिगिन टू बेलो, तो जो एंग्री लायन था वो क्या होता है, बेलो, गरजने लगता है, दहाड़ने लगता है बहुत बहुत जोर से। द फ्राइटेंड चाइल्ड, तभी बच्चा क्या, डरा हुआ जो बच्चा है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, विस्पर फॉर हेल्प, वो उसके बाद से मुंह से आवाज नहीं निकलती और वो क्या करता है, मदद के लिए क्या करता है, धीमे धीमे बोलता है। 7, the fishing float on the surface of the river while the actor to the audience after the performance। अब देखिए यहाँ पर देख देते हैं, the fishing float, फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना। द फिशिंग फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना। तो तैरने से रिलेटेड आप वर्ड देखिए कि यहाँ पर
टर्न से रिलेटेड क्या कौन सा वर्ड हो सकता है? देखिए, तो बोट मतलब क्या होता है? किसी के सामने सिर झुकाना। बॉब मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर किसी के ऊपर है या राइज कर रही है, वहां पर किसका यूज होता है? बॉब का यूज होता है। मूव अप एंड डाउन, इसके किसके लिए? मूव अप एंड डाउन के लिए किसका यूज होता है? बॉब का। तो ये सही हो जाएगा। द फिशिंग फ्लॉट waved on the surface of river while the actor to the, अब जब कोई एक्टर होगा स्टेज में तो पब्लिक सामने क्या करता है? जनरली झुकता है। तो इसके लिए किसका यूज होगा? झुकना। तो पहले के लिए यूज करें क्या? बॉब, और दूसरे के लिए क्या करें? बॉब। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए? सही हो गए। नेक्स्ट, द एंग्री गोट ट्राइड टू द फार्मर विथ इट्स हॉर्न while the worker had to द हैवी कार्ड टुगेदर। देखिए, एंग्री गोट से रिलेटेड देखें कि गोट से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ब आपको देखने मिलता है? पुश भी ठीक है, धक्का मारना, बट यहाँ पर जो बट है वो स्पेशली होता है धक्का मारने के लिए। किसके लिए? हॉर्न्स के लिए। जो सींग होती हैं उसको धक्का मारने के लिए जनरली किसका यूज किया जाता है? बट। तो कहीं ना कहीं जो पहला वर्ड है उसके लिए बट यूज होगा। तो द एंग्री गोट ट्राई टू बट द फार्मर विद इट्स हॉर्न, क्योंकि ये हॉर्न है और यहाँ पर गोट है, तो इसके लिए बट वर्ड क्या होगा? परफेक्ट होगा। व्हाइल द वर्कर हैड टू पुश द हैवी कार्ट टुगेदर, जबकि वर्कर हैं तो क्या करते हैं? धक्का देते हैं किसे? जो हैवी कार्ट रहती है उससे सभी लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं? धक्का देते हैं। नेक्स्ट, द एनिमी रिफ्यूज टू फॉर मैनी डेज बट फाइनली हैड टू आफ्टर रनिंग आउट ऑफ सप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा, द एनिमी रिफ्यूज टू फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों, जो दुश्मन है वो बहुत दिनों को तक क्या करेगा? वो सरेंडर नहीं करेगा। वो क्या करेगा? सरेंडर नहीं करेगा। रेसिस्ट मतलब अपने आप को एक पोजीशन में बनाए रखना। मतलब मान लीजिए कोई आप कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद आपको कहीं से किसी से लड़ाई होती है और आप उससे डिफीट, दोनों आदमी बराबर में लड़ रहे हैं, तो अपने आप को कुछ दिनों तक आप क्या करेंगे? बहुत कड़ाई से रखेंगे, अपने आप को झुकने नहीं देंगे। तो रेसिस्ट मतलब अपने आप को झुकने नहीं देना। तो द एनिमी रिफ्यूज टू रिसिस्ट फॉर मैनी डेज, जो आर्मी थी वो बहुत दिनों तक क्या करके अपने आप को क्या रिसिस्ट करती रही, बहुत दिनों तक। बट फाइनली हैड टू कैपिचुलेट आफ्टर रनिंग आउट ऑफ सप्लाई, जब पूरी सप्लाई खत्म हो जाती है तो क्या कर देती है? कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब टू गिव अप कंप्लीटली, और कैपिचुलेट टू गिव अप कंप्लीटली, एकदम से क्या कर देना? त्याग देना, छोड़ देना। होपकू से क्या बोलते हैं? कैपिचुलेट। अंततः क्या कर देना? सरेंडर कर देना। तो द एनिमी रिफ्यूज टू रेसिस्ट फॉर मैनी डेज बट हैड टू कैपिचुलेट आफ्टर रनिंग आउट ऑफ सप्लाई, जैसे ही सप्लाई होती है तो उन्हें क्या करता है? इवेंचुअली सरेंडर करना पड़ता है। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट बिगन टू अ ब्यूटीफुल स्टेचू फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ मार्बल यूजिंग अ हैमर टू द फाइन डिटेल। अब इसमें आपको यूज करना है बिगन। अब देखिए, द आर्टिस्ट बिगन टू कर्व, यहाँ पर क्या हो जाए? कर्व। द आर्टिस्ट बिगन टू कर्व अ ब्यूटीफुल स्टेचू। तो कर्व मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? शेप देना। क्या करना? शेप देना। शेप देना। कर्व मतलब होता है किसी चीज को शेप देना। तो आर्टिस्ट बिगन टू कर्व अ ब्यूटीफुल स्टेचू फ्रॉम ब्लॉक ऑफ मार्बल, एक मार्बल का जो ब्लॉक था उसे क्या करता है? वो कट करके क्या करता है? वो बेहतरीन क्या बनाता है? एक स्टेचू बनाता है। यूजिंग द हैमर टू चीज फाइन, और वो क्या करता है? उसके हैमर के साथ साथ क्या यूज करता है? सिसल यूज करता है, जिससे कि डिटेल को क्या करे? फाइन कर पाए। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है धीमे धीमे पत्थरों को तोड़ने के लिए, तराई करने के लिए, छटाई के लिए। और कर मतलब होता है कोई एक बड़ा पत्थर है, उसमें हथौड़े से या क्या कहते हैं, जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, उनसे काट काट के नक्काशी करना, उसे क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। तो ये हमारे था 10 क्वेश्चन की सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।